हाय डियर स्टूडेंट, मैं सीडी शुक्ला आप सभी का ईएमएस पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आपने सामने चित्र देखा होगा तो खुद समझ गए होंगे कि आज चर्चा किस पर होगी। जी हाँ, मानव नेत्र पर। मानव नेत्र, इससे संबंधित प्रश्न लॉन्ग आंसर में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। मानव नेत्र वास्तव में ये एक संवेदी अंग है, ठीक है। इसके बिना हमें जीवन की बहुत सारी जानकारी दृश्य रूप में नहीं मिलेगी। तो वास्तव में हमारे मानव नेत्र यानी हमारे नेत्र में कुछ पार्ट होते हैं जिसके सहयोग से हम लोग किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को या वस्तु को देखने में आंख की मदद लेते हैं। मतलब कोई भी दृश्य हम आंख की सहायता से देखते हैं। अब इसके पार्ट में अगर बात करा जाए, दृढ़ पटल, रेटिना, प्रकाश तंत्रिकाएं, कांचा अपद्रव, आइरिस, कार्निया, पुतली, जलीय द्रव, नेत्र लेंस। तो प्रश्न कैसे आएंगे, पहले तो ये जान लिया जाए, फिर हम इन सब का ब्यौरा बताएंगे। फिगर एक रेखा चित्र है, तो रेखा चित्र आप अपने स्तर से बुक से देख के बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज जो भी बनाइएगा नेमनेशन के साथ अच्छे से बनाइएगा। अब मैं बात करूं मानव नेत्र का, ध्यान दीजिएगा। पहले तो मानव नेत्र के बारे में ही, यह एक अति महत्वपूर्ण अंग है जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आई और क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। कैसा अंग है? प्रकाश संवेदी अंग है। मतलब प्रकाश के आधार पर यह वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाती है। अब इसके भाग में कुछ महत्वपूर्ण भागों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम मानव नेत्र में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला है दृढ़ पटल, महत्वपूर्ण पार्ट है ये, दृढ़ पटल। इसके बारे में हम चर्चा कर लें। दृढ़ पटल, तो भैया यह खोखले गोले के समान एक भाग होता है, ठीक है। और इसका व्यास जो है लगभग 25 mm होता है, ठीक। यह एक खोखले गोले की भांति होता है। इसका व्यास लगभग 25 mm होता है, ठीक है। इसका जो है 25 mm होता है, ठीक।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। तो कभी कभी ऑप्शन में आते हैं कि दृढ़ पटल का विशेष काम, तो आपके सामने है। ठीक है, अगला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। अक्सर आपने देखा होगा कॉर्निया पर टिप्पणी। तो नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ तथा पारदर्शक भाग जो होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, नेत्र गोलक के सामने का, नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ जो नेत्र गोलक है उसके सामने जो उभरा हुआ भाग तथा पारदर्शक भाग, उभरा हुआ तथा पारदर्शक भाग कॉर्निया, कॉर्निया कहलाता है। बहुत शॉर्ट मेथड से हमने काम किया है। ठीक है, और आपको भी इस पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। अगला है कॉर्निया का काम क्या है, या इसको और क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है प्यारे? ठीक है, तो काम है प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रकाश कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो दो पार्ट आ गए और दोनों पार्ट ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको पूरी तरह से नोट कर लीजिए जूम करके। अब मैं बात करूंगा अगली, जो कि आइरिस है। आइरिस अक्सर पूछा जाता है। आइरिस क्या है थोड़ा देखिएगा। आइरिस तो पहले जान लीजिए, कॉर्निया के ठीक पीछे, ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। यही कॉर्निया है, यही सॉरी आइरिस है। कौन? कॉर्निया के पीछे, है ना, ध्यान दीजिएगा। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। ठीक है, जिसे आइरिस कहते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस का काम क्या होता है जी? पहले तो एक चीज जान लीजिए, जो आंख का रंग है आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आंख का रंग, आंख का रंग आइरिस के
रंग पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा, इसे परितारिका भी कहते हैं। एक बार पूछा गया था परितारिका से आप क्या समझते हैं, तो इसे परितारिका भी कहते हैं। कभी कभी घुमाने के लिए पूछ लेते हैं, तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग लगाओ, तुरंत आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा। ठीक है। अगला है पुतली। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पुतली। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? पुतली। ठीक है। तो जो ये आइरिस है, इसके मध्य में एक छिद्र होता है। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। ठीक है, जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई? पुतली कहते हैं। अच्छा जी, और इसे क्या कहते हैं? इसे नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा। ठीक है, पॉइंट को ज्यादा केयर करिएगा। इसे नेत्र तारा कहते हैं। अच्छा जी, इसका काम क्या होता है? जो प्रकाश आंख में प्रवेश कर गया, ठीक है, प्रवेश करता है, उसी को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तो यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अगला है नेत्र लेंस, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेत्र लेंस 1 नंबर 2 नंबर में टिप्पणी आती है इस पर, तो इसको थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लीजिएगा। नेत्र लेंस नेत्र लेंस पहले तो यह प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ये पारदर्शक होता है और आइरिस के ठीक पीछे होता है। तो लिख सकते हो आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे। ठीक है, प्रोटीन का बना आइरिस के ठीक पीछे, प्रोटीन का बना पारदर्शक, पारदर्शक, पारदर्शक मतलब हमने बताया था आर पार दिखाने वाला। ठीक है, तथा मुलायम पदार्थ का, पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का, मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस होता है। आई बात समझ में? कैसा द्विउत्तल लेंस होता है? इसी को नेत्र लेंस कहते हैं। लिख सकते हो, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस कहते हैं। अच्छा, नेत्र लेंस का काम क्या है भाई, या ये कैसा होता है? पहली चीज,
यह अभिसारी प्रकृति का होता है। आपने पढ़ा होगा अभिसारी और अपसारी। यह अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी प्रकृति का होता है। दूसरा, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक जो है, ये भी लिख लो, नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा जाता है, लगभग 1.44 होता है। नेत्र लेंस आप अलग से भी पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये तो थे महत्वपूर्ण पार्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट, लेकिन अभी इसमें कुछ पार्ट बचे हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे पार्ट इंपॉर्टेंट बचे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा कर देंगे। आज हमने जितनी भी बातें बताई, ये अगर लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में पूछा जाता है मानव नेत्र के भागों का या मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप एक तरफ से लिखना। अदरवाइज एक एक नंबर की टिप्पणियां, रेटिना को समझाओ, कार्निया क्या है, आइरिस क्या है, नेत्र लेंस क्या है, फिर आइरिस का काम क्या है, कभी कभी एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। तो फिर मिलते हैं इस शेष भाग को लेकर के, फिर उसी में नेत्र लेंस, नेत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में बताएंगे, हमें नेत्र की सुरक्षा भी कैसे क्या करनी है बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने उन स्टूडेंट दोस्तों के साथ जिनका बोर्ड पेपर है और जो बेहतर रिजल्ट चाहते हैं। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग पर, फिर चर्चा होगी। थैंक यू।